दोनों पैरों के बीच कुछ अंतर रखकर खड़े हो जाएं। एड़ियां ऊपर उठाकर शरीर का भार पंजों पर ले आएं। 2 से 5 सेकंड रुकें और फिर एड़ियों को भूमि पर लगा दीजिए। इस प्रकार 10 बार अथवा अपने शरीर के अनुसार करें। एड़ी पंजे मिलाकर खड़े हो जाएं। भीतरी शक्ति लगाते हुए दोनों घुटनों की कटोरियों को ऊपर की ओर खींचें तथा मूल बंद भी लगाएं। इस प्रकार 5 से 10 सेकंड रुकते हुए 5 राउंड्स पर्याप्त हैं। यदि पंजे मिलाकर रखने पर घुटने आपस में स्पर्श करें तब दोनों पैरों में कुछ अंतर रखते हुए यह व्यायाम करें। दंड आसन में बैठकर दोनों हाथ पीछे भूमि पर टिकाएं और एड़ी पंजे मिलाते हुए पंजों को भीतर की ओर खींचें। 5 सेकंड्स रुकने के बाद पंजों को आगे की ओर खींचें। इस प्रकार लगभग 5 राउंड्स पर्याप्त हैं। एक टांग को घुटने से मोड़कर दूसरे घुटने के नीचे लगभग इतनी मोटाई की दरी इत्यादि रखकर घुटने को नीचे की ओर दबाएं। दूसरी ओर से भी इसी प्रकार करें। ध्यान रहे, सपोर्ट के लिए इतनी ही मोटाई और दरी जितना ठोस आधार उत्तम विकल्प है। कोई नरम गद्दी शक्ति को सोख लेगी और अधिक प्रभाव नहीं दे पाएगी। दरी अथवा कोई अन्य उचित सपोर्ट को इस प्रकार घुटनों के बीच लगाएं तथा घुटनों को सीधे रखते हुए भीतर की ओर दबाएं। पीठ के बल लेटकर एक टांग को इस प्रकार जंघा से पकड़ें और घुटने को सीधा करने का प्रयास करें। 5 सेकंड रुकने के बाद घुटने को ढीला छोड़ें और फिर से घुटने को सीधा करें। इस प्रकार एक टांग से 5 बार और दूसरी टांग से भी 5 बार करें। ध्यान रहे, यदि घुटनों में गैप समाप्त हो गया है और इस क्रिया में हड्डियां घिसने की अनुभूति होने लगे तो यह क्रिया ना करें। पीठ के बल लेटकर एक टांग को इस प्रकार मोड़ें, दूसरी टांग को भी मोड़कर इस प्रकार पेट पर दबाएं। स्थिरता पूर्वक रुककर दूसरी ओर से भी इसी प्रकार अभ्यास करें। यदि ऐसा करने में घुटनों में दर्द बढ़े तब यह अभ्यास ना करें।